हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एंड इन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इफ वी टेक थ्री सेट्स a, b and c, our first function f is defined from a to b, and the second function g, we take the second function g, and which is defined from b to c. Then if we define a function our function g composition f, and which is defined from a to c, that is called the composition of function. मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में दिया है कि अगर मान लीजिएगा ये फंक्शन है a, this function a is a set and b is another set and c is the another third set. A function f is defined from a to b and b is defined from g is defined from b to c. Then a function which is defined from a to c, this is called the composition of function and denoted as g composition of f, right? So that is the composition of function. तो यहाँ पर ये मैंने डेफिनेशन भी दे दी है। तो जी कंपोजिशन एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेगा, ए से लेकर के और सी तक के उसमें डिफाइन करेगा। बट द नेसेसरी कंडीशन इज कि जी कंपोजिशन एफ डिफाइन कब होगा वो देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिएगा थ्री सेट्स हैं आपके पास, ए बी और सी, ये थ्री सेट्स हैं और फंक्शन एफ डिफाइन है ए से लेकर के बी तक। तो अगर ए से लेकर बी तक डिफाइन है तो एफ की जो रेंज आएगी वो बी का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। भाई बी का डोमेन होगा ये पूरा सेट, तो इसकी जो रेंज है बी के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। और इस जी कंपोजिशन जो जी फंक्शन है हमारा, उसके लिए बी की जो रेंज गई, यानी बी के जो एलिमेंट सी के एलिमेंट से अटैच है, जहां पर बी की जो रेंज गई वो सी का डोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपोजिशन फंक्शन टू बी एग्जिस्ट। तो जब भी एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि बी का ए की रेंज बी का डोमेन का सबसेट और बी की रेंज सी के डोमेन की का सबसेट होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन ये एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल से मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिएगा ये कोई फंक्शन दे रखा है f from x to y, any function is there f from x to y, this is said to be invertible if there exists a function g from y to x। अगर एक मान लीजिएगा ये कोई फंक्शन है a से b में या x से y में, जैसा इन्होंने कहा, if f is defined from x to y, then there must be a function defined g that is defined from y to a, y to x, such that ये कैसा फंक्शन होना चाहिए कि आप अगर आप g कंपोजिशन फंक्शन f निकालें या f कंपोजिशन g निकालें तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन तो x में आना चाहिए, और अगर आप f कंपोजिशन g निकालें तो ये आइडेंटिटी फंक्शन y में आनी चाहिए। देन वी से दैट दीज टू फंक्शंस आर इन्वर्टिबल फंक्शन। तो हमारे ये फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे कब होंगे कि अगर g कंपोजिशन f और f कंपोजिशन g दोनों ही एग्जिस्ट करें और उनकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल। नेक्स्ट यहाँ से ये है इनवर्स ऑफ f, तो ये g क्या होगा फिर ये g, क्योंकि ये x से y तक है तो y से x तक, यही तो हमारी इनवर्स की डेफिनेशन थी। तो ये हमारा g f का इनवर्स हो जाएगा। इस तरीके से अगर ये कंडीशन होल्ड करती हैं तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g will be equal to f of inverse. Also, if f from x to y and these are two functions, they will be invertible functions, then g composition f will also be invertible. मान लीजिएगा कोई दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक फंक्शन f है a से b तक, ये फंक्शन जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया f भी इन्वर्टिबल है, a से b तक है डिफाइन है, और ये g फंक्शन है b से c तक, अगर ये भी इन्वर्टिबल है तो फिर हमारा g कंपोजिशन f भी इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल होगा तो फिर अगर इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, और इसका इन्वर्स क्या होगा, g कंपोजिशन f इन्वर्स विल बी इक्वल टू f इन्वर्स कंपोजिशन g इन्वर्स। So these are some basic definitions of composition of function and what are the invertible functions and how to find the inverse of a function। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और उनका क्वेश्चंस में यूज करेंगे। चलते हैं
नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो जिसके क्वेश्चन इन डेफिनेशंस के ऊपर डिपेंड है, एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 में द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू फंक्शंस डिफाइंड, अ फंक्शन f इज देयर एंड अ फंक्शन g इज देयर। फंक्शन f क्या है आपका इन क्वेश्चन नंबर 1, f फ्रॉम 1 to 3, 1 to 4 to 1 to 5। एक फंक्शन ये मान लीजिएगा, ये है f फंक्शन है, f फंक्शन समझ लीजिएगा। आप थोड़ा फिगर से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये मेरा f फंक्शन है और f फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, इसके एलिमेंट है 1, 3, 4 और इसके एलिमेंट है 1 to 5। ये फंक्शन मान लीजिएगा ये सेट a है और ये सेट b है। इज इट क्लियर? ओके, देन कम टू नेक्स्ट फंक्शन एंड द फंक्शन g is defined from 1 to 5 to 1, 3। हमारा g फंक्शन है जो 1 to 5 से लेकर के और 1 और 3 तक, राइट? ये मैंने दोनों फंक्शंस लिख दिया है। क्या डेफिनेशन क्या है कि जो आपका f है ना, f फंक्शन है 1, 2, इसके ऑर्डर पेयर है 1, 2, 3, 5 एंड 4। यहां से आप इसको कंप्लीट करो। इट मींस f फंक्शन के द्वारा 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज क्या है 2 है, 1 2 से रिलेटेड है, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5 है, ये 3 5 से रिलेटेड है एंड 4 इज रिलेटेड टू 1, 4 की इमेज क्या है 1। ओके, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने कर दिया। एंड g इज डिफाइंड एज, and what is g? g 1 3 2 3 and 5 1। g is 1 की इमेज कहाँ है 3 है, 2 की इमेज भी 3 है और 5 की इमेज 1 है। तो ये सारा कुछ जो भी दे रखा था वो मैंने इस डायग्राम के द्वारा, वेन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर। अब चलते हैं कि ही इज आस्किंग देन what to find, what we have to find g composition of f। g composition f निकालना है। अब देखिए आप जब g composition f निकालेंगे इट मींस आपको you have to find a function g composition f कहां से कहां तक, वो फंक्शन होगा a to c तक। g composition इट मींस आपको जी कंपोजिशन एफ फंक्शन के द्वारा ए की इमेज कहां देखनी है सी में। आपका जी कंपोजिशन एफ डिफाइन कहां से कहां तक होगा, ए से लेकर के सी तक। इट मींस ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज सी में क्या बनेगी वो आपको चेक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट की जी कंपोजिशन एफ के द्वारा आप इमेज देखेंगे और वो इमेज यहाँ सी सेट में क्या आ रही है वो इसका जी कंपोजिशन एफ होगा। चेक, चलिए चलते हैं। देख, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने निकाला जी कंपोजिशन एफ ऑफ 1। देखो जी कंपोजिशन ऑफ एफ 1 क्या आया, यहां से देखो सॉल्यूशन। यहां पे आप ये देखिए, यहां से इसका मतलब क्या है, एफ के द्वारा 1 की इमेज क्या बन रही है 2, एफ के द्वारा 3 की इमेज क्या बन रही है भाई, एफ के द्वारा 3 की इमेज 5 और एफ के द्वारा 4 की इमेज क्या बन रही है वो 1 बन रही है। यहां से देख लो आप, जी के द्वारा 1 की इमेज क्या है 3, या आप यहां से लिख दें जी के द्वारा 1 की इमेज क्या है 3 और जी के द्वारा 2 की इमेज 3 और जी के द्वारा 5 की इमेज 1। केवल आप, मेरा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ है। ये सब तो मैंने जो क्वेश्चन में दिया है वो सब कुछ लिख दिया है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने ये सारे फंक्शन, सारे एलिमेंट एफ के द्वारा एलिमेंट्स की इमेज, ए के एलिमेंट्स की इमेज बी में क्या बनी वो सारी निकाल ली और फंक्शन जी के द्वारा बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज सी में क्या है वो निकाल ली और वो है ये। अब आप चलते हैं तो भाई ए के फर्स्ट एलिमेंट की यहां देखिए आप, देन जी कंपोजिशन एफ ऑफ 1, इसकी इमेज सी में क्या बनेगी वो मैं चेक कर रहा हूं। देखते चलिए आप, जब भी हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं आप जी और यहाँ कर्ली ब्रैकेट एफ ऑफ 1 इक्वल टू जी। अब आप ये देखिए जी के द्वारा F1 क्या है,
F1 है 2, तो आपने G2 लिख दिया। और G के द्वारा 2 की इमेज क्या है वो देखो, G के द्वारा 2 की इमेज है 3, तो G कंपोजिशन F क्या ऑफ 1 क्या आया, 3 आया। इसका मतलब G इस फंक्शन के द्वारा 1 की इमेज अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो वो क्या बनेगी, 1 आएगी। ऐसे ही G कंपोजिशन ऑफ 3 निकालेंगे आप, G कंपोजिशन F ऑफ 3, फिर वही G और F ऑफ 3, आप F ऑफ 3 की वैल्यू रखो, G ऑफ F3 की वैल्यू चेक करो, F3 की वैल्यू ये रही 5। अब आपके पास G5 आ गया, G के द्वारा 5 की इमेज कहाँ है भाई, 1 है। इसका मतलब G कंपोजिशन F ऑफ 3 कितना आ गया, 1 आ गया। इसकी एलिमेंट की इमेज देखिए आप, G कंपोजिशन F ऑफ 4, फिर आप लिखेंगे आप G कंपोजिशन को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंपोजिशन जब भी हटाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट लगा करके और नेक्स्ट फंक्शन को लिख देते हैं, या कर्ली ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो कंपोजिशन का साइन लगा देते हैं। इट इज द सिंबल, ये ओ नहीं है, इट इज द सिंबल फॉर कंपोजिशन। तो यहाँ से आप G कंपोजिशन ऑफ F4 निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू G और F4 की वैल्यू रखो, F4 क्या है हमारा 1, G1 देखो, G के द्वारा 1 की इमेज क्या बन रही है, ये 3 बन रही है। तो इस तरीके से ये G कंपोजिशन F की वैल्यू, G कंपोजिशन F की वैल्यू, G कंपोजिशन F की वैल्यू, G कंपोजिशन F 1 के लिए, ये 3 के लिए और 4 के लिए। यही पूछा है कि G कंपोजिशन F की वैल्यू क्या होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड क्वेश्चन नंबर 2। एंड इन क्वेश्चन नंबर 2, F, G and H are 3 functions. If 3 functions are given and we have to show some results, and in question number 2, and for F all functions are defined, F, G and H all are defined from R to R. These are 3 functions 1 2 3, कहां से कहां तक डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर। ओके, आपको निकालना क्या है, सो दैट टू शो you have to show F plus G composition H equal to F composition H plus G composition H. First part. Second part, F G composition H equal to F composition H dot G composition H. ये 2 रिजल्ट हमको प्रूव करने हैं। मान लीजिएगा जब भी हम लोग कोई तो एक फंक्शन लेते हैं F, कहाँ से लेकर के, R से R में यहाँ पर लिए, या आप G ले रहे हैं, G भी हमारा फंक्शन कहाँ है, R से लेकर के R तक है, और H फंक्शन भी कहाँ से कहाँ तक है, वो भी R से R तक है। तो आप X की इमेज देखते हैं, X की इमेज यहाँ पर क्या बनेगी भाई, वो Fx होती है। तो जब भी कभी आप फंक्शन लेंगे, अगर उसमें नहीं भी लिखा है तो फंक्शन के द्वारा वहाँ पे हम फर्स्ट सेट से एक एलिमेंट लेते हैं और उसकी इमेज दूसरे सेट में जाकर के क्या बनती है वो चेक करते हैं। यहाँ पर भी आप फॉर फर्स्ट पार्ट आपने ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, F प्लस G एंड कंपोजिशन ऑफ H, और X और लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, और वो क्या होगा भाई, ये होगा F कंपोजिशन H ऑफ X प्लस, यहाँ इसको ब्रेक कर दीजिएगा, इस कंपोजिशन H को अंदर भेज देते हैं हम लोग, तो ये हो गया F कंपोजिशन H ऑफ X प्लस G कंपोजिशन H ऑफ X, और ये हो गया। अब यहाँ से आप X को हटा भी दे, दोनों ओर से हटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा F कंपोजिशन H प्लस G कंपोजिशन H। सो योर फर्स्ट पार्ट इज F प्लस G कंपोजिशन H विल बी इक्वल टू F कंपोजिशन H प्लस G कंपोजिशन H। सिंपल है, कुछ नहीं, केवल आपको इसको अंदर भेजना है, एक ऑपरेशन लगाना है कि ऑपरेशन कंपोजिशन का एडिशन में क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या ऑपरेशन है, दैट यू हैव टू शो ऑनली। ऐसा कोई नहीं कि बहुत टिपिकल कोई वो है। ऐसे ही आप यहाँ पर इस सेकंड पार्ट को लेंगे, सेकंड पार्ट में आप क्या लेंगे, F कंपोजिशन F डॉट G कंपोजिशन H, ये लिया आपने। अगर आपने ये लिया तो आप इस कंपोजिशन H को अंदर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा F कंपोजिशन H
और यहाँ पर x और मैंने कहा x ले लिया करो, x लेंगे आप तो f कंपोजिशन h ऑफ x इंटू, और ये लिया आपका g कंपोजिशन h इंटू x, ये अलग हो गया और ये अलग। ये क्या हो गया भाई, f कंपोजिशन h हो गया, सो दैट बी इक्वल टू f कंपोजिशन ऑफ h ऑफ x, और ये हो गया g कंपोजिशन h ऑफ x। सो अगर आप x दोनों ओर से हटा भी दें तो क्या आएगा, f डॉट g कंपोजिशन h इक्वल टू f कंपोजिशन g डॉट g कंपोजिशन h। कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फंक्शंस की वैल्यू आपको दे रखी है, एंड व्हाट आर द फंक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान है आपका, हमें टू फाइंड, पहली बात हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड g कंपोजिशन f एंड f कंपोजिशन g। कब निकालना है भाई, फर्स्ट पार्ट, इफ नंबर फर्स्ट, एंड फर्स्ट पार्ट इज fx इक्वल टू mod of x एंड g of x इक्वल टू mod of 5x माइनस 2। बहुत सिंपल है, आप एक बार थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इस टाइप की, कैसे भी बड़े क्वेश्चन आ जाए। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जी कंपोजिशन f निकालो, अगर आपने जी कंपोजिशन ऑफ f निकाला तो जी कंपोजिशन f ऑफ x, मैंने आपको पहले कहा अगर आप इस कंपोजिशन को हटा रहे हैं तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, g ऑफ fx, ये कंपोजिशन का सिंबल हटा करके कर्ली ब्रैकेट लगा दी। कर्ली ब्रैकेट इसीलिए लगाई क्योंकि अब यहाँ पर आप जो fx फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पर सब पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा g, और यहाँ पे fx की वैल्यू देखो, fx की वैल्यू क्या है, mod ऑफ x, fx की वैल्यू रख दी मैंने mod ऑफ x। यहां से आप एक बार और समझ लीजिए। अब आप आगे g फंक्शन पर, और g फंक्शन क्या है हमारा, g फंक्शन ये है, g फंक्शन में x की जगह पे mod x रख देंगे। g फंक्शन में ये है ना हमारा g फंक्शन, g फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां mod x रख, तो g यहां रखोगे तो आप ये mod x आ गया, इधर अगर यहां रखोगे x की जगह पे mod x रखना है तो ये mod अपनी जगह पर रहेगा, 5 अपनी जगह पर रहेगा, x की जगह पे mod x रख दिया माइनस 2। सो दैट इज द वैल्यू फॉर g कंपोजिशन ऑफ f। ये किसकी वैल्यू हो गई, g कंपोजिशन f ऑफ x की, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू f कंपोजिशन g। f कंपोजिशन g अगर आप निकालेंगे, f कंपोजिशन ऑफ g ऑफ x क्या होगा भाई, f इस कंपोजिशन के सिंबल को हटाइए और इसकी जगह पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो। अगर आप इसकी जगह पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो फंक्शन आएगा gx, आप gx की वैल्यू पुट कर दो, आपका फंक्शन gx क्या है, देखो gx फंक्शन क्या है, हमारा gx फंक्शन है ये, तो यहाँ f, ये वाला f एज इट इज बना रहेगा, और इस gx की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया mod ऑफ 5x माइनस 2, ये आ गया। अब आप f फंक्शन में आइए, f फंक्शन कहाँ है, ये रहा आपका। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते जाओ। आप f फंक्शन पे आइए और जहां जहां x आ रहा है f फंक्शन में, उसकी x की जगह पे mod ऑफ 5x माइनस 2 रखो। f फंक्शन ये रहा, f फंक्शन में इस x की जगह पे ये रखा तो ये आ गया, और राइट हैंड साइड में चलोगे तो बड़ा वाला mod लगाओ और x की जगह पे ये mod रख दो, mod ऑफ 5x माइनस 2। So that is the value for f composition, right? ऐसे ही अगर आप लेंगे ये सेकंड पार्ट में क्या है, your fx is equal to 8x cube and what is gx? gx equal to x raised to the power 1/3। फर्स्ट ए पार्ट, ए में आपने निकाला, अगर g कंपोजिशन f निकाल रहे हैं आप, g कंपोजिशन f निकाला तो वही काम, g इस कंपोजिशन के सिंबल को हटाइए और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो, fx g, fx की वैल्यू भाई
एफ एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 8x³ जी के द्वारा। अब जी फंक्शन क्या है, ये है। अब जी फंक्शन में जहां x आ रहा है वहां x की जगह पे ये लिखेंगे आप। जी फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करेंगे, 8x³ से। तो जी फंक्शन में x की वैल्यू ये रही, इसको लिख दिया आपने 8x³ और होल पावर 1। इट मींस जी कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे आप, इसको आप लिख सकते हो 2x की पावर 3 भाई 8x³ को लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख दिया 2x की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। इससे ये कट गया, ये कितना आ गया, 2x आ गया जी कंपोजिशन f। ऐसे ही अगर f कंपोजिशन g निकालेंगे तो उसमें भी वही करेंगे आप, f कंपोजिशन g ऑफ x इक्वल टू f और कंपोजिशन का सिंबल हटाओ, सिंबल हटाने के बाद कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद में जो भी आपका एफ एक्स है, सॉरी जी एक्स है, यही ध्यान रखना है बस यहाँ, ये स्टेप है मेन। अब आपका एफ जी एक्स को एज इट इज रख दो आप, जी एक्स कहाँ है आपका, ये रहा। तो जी एक्स ये पे क्या लिख दिया आपने, एक्स की पावर 1/3। एफ फंक्शन एज इट इज बना रहेगा और जी एक्स की रिप्लेस कर दिया मैंने एक्स की पावर 1/3 से। अब आप एफ फंक्शन पे जाएंगे, एफ फंक्शन कहाँ है, ये रहा। x की जगह पर इस फंक्शन में केवल x की जगह पे x की पावर 1/3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8। ये फंक्शन 8 x की जगह पे रखेंगे x की पावर 1/3 और ये क्यूब लगा रहा है तो इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे भाई, इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, ये आ गया 8x। सो f कंपोजिशन g कितना आ गया भाई, f कंपोजिशन g इक्वल टू आ गया 8x। ऐसे तो आराम से कैसे भी अगर फंक्शन दे रखे हो, बस हमें ये ध्यान रखना है कि एफ एक्स और जी एक्स में कहीं एक दूसरे से वैल्यू चेंज नहीं। ओके, एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड इन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन अ फंक्शन इज गिवन टू यू एंड फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 and this function is defined only when x is not equal to 2/3। x की वैल्यू 2/3 नहीं उसके लिए डिफाइंड है। आपको शो करना है टू शो f कंपोजिशन f of x that will always be equal to 1। पहला पार्ट, ओके, ये पार्ट प्रूव करना है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन। f कंपोजिशन f ऑफ x निकाला और फिर वही काम हमारा, इस कंपोजिशन के साइन को हटाएंगे और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अगर आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो फंक्शन एफ एक्स ही आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू रख दो और एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ एक्स की वैल्यू ये यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए आप। अगेन आपके पास फंक्शन आएगा और ये आ जाएगा 4x + 3 अपॉन 6x - 4। इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। अब ये f के द्वारा इसकी इमेज देखनी है, f फंक्शन है, इसकी इमेज देखनी है। f के द्वारा x की इमेज ये है, इसकी इमेज क्या लगाएगी, इस पूरे फंक्शन में x को 4x + 3 अपॉन 6x - 4 से रिप्लेस करो। किसको, x को। तो ये आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड में 4, x को रिप्लेस करूंगा मैं किससे, 4x + 3 अपॉन 6x - 4 प्लस ये वाला 3 अपॉन नीचे चलते हैं 6, x को रिप्लेस करना है मुझे 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ओके, और ये माइनस का 4। मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कंपोजिशन की प्रॉपर्टी थी वो लगा दी और दोनों बार एफ कंपोजिशन एफ निकालना है तो एक बार एफ एक्स की वैल्यू रख दी, दोबारा से जहां पर भी एक्स आया वहां मैंने दोबारा से फंक्शन एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया। ओके, चलिए चलते हैं। यहाँ आपका एलसीएम आएगा 6x - 4, 6x - 4 आएगा तो इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगा 16x + 12 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इनमें होगा, ओके। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप, 3 × 6 = 18x
-12 एंड अपॉन यहाँ पे फिर आपका 6x - 4 एलसीएम आएगा। इस 6 का तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24x प्लस 6 3 18 -4 का इसमें मल्टीप्लाई माइनस के 24x एंड माइनस माइनस प्लस 16। इससे ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 18x प्लस 16x 34x। इससे ये कैंसिल हो गया अपॉन 24x से ये कैंसिल हो गया भाई, ये 34 कितना आ गया। सो वी फाइंड f composition f of x and that is equal to x. First part true. After the first part, what is the inverse, and this value is for all x is not equal to 2/3. Now for what is the inverse of f? अब आपने क्या निकालना है, f का इनवर्स निकालना है कि भाई इनवर्स क्या होगा। ये हम लोगों ने पहले डिफाइन किया है, मैं इसको पहले रफ किए देता हूँ। Now you have to find f of inverse. अब हमें क्या निकालना है, how to find f of inverse. अगर मान लीजिएगा ये कोई दो सेट है a से b तक f फंक्शन के द्वारा, x की इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ fx बनती है, बाई बनती है ना यहाँ, अरे भाई ये बाई तो बनती है इमेज यहाँ। f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फंक्शन। अब फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू a, a से b तक अगर f डिफाइन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू a। उसके लिए यहाँ आप चेक करिए, लेट आपने किया लेट fx इक्वल टू बाई। अब fx क्या है, आप ये है आपका 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। जैसा हम लोगों ने पहले किया था कि आप अगर x की वैल्यू बाई के टर्म में निकाल सकते हैं तो वो निकालिए। यहाँ पे आप देखिए, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 3 इक्वल टू ये आएगा 6x बाई माइनस 4 बाई। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। 4x माइनस 6x बाई इक्वल टू ये माइनस के 4 बाई है, ये 3 को उधर लेंगे माइनस के 3, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 6 बाई इक्वल टू माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए 4 बाई प्लस 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 बाई प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 6 बाई। और इसको भी आप ऐसा करिएगा, इट मीन्स योर x भी इक्वल टू यहाँ से माइनस 4 बाई प्लस 3 अपॉन यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया 6 बाई माइनस, इससे कैंसिल। दैट इज द वैल्यू फॉर x। और x क्या है, यहाँ से x ही तो इक्वल टू f इनवर्स बाई होगा। ये देखो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू f इनवर्स ऑफ बाई। सो ये वैल्यू x दैट बी इक्वल टू f इनवर्स ऑफ बाई विल बी इक्वल टू 4 बाई प्लस 3 अपॉन 6 बाई माइनस, और यू कैन राइट इट एज f इनवर्स इक्वल टू 4 बाई प्लस 3 अपॉन 6 बाई माइनस। तो इस तरीके से अगर हमें फंक्शंस दे रखें और हम आपके जो सेट्स दे रखें, वी कैन इजीली फाइंड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, चाहे वो g कंपोजिशन f हो, f कंपोजिशन g हो या f कंपोजिशन f हो। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।